प्रिय छात्रों नमस्ते। छात्रों, आज हम पीसीबी के फैब्रिकेशन स्टेप्स, इचिंग, रिंजिंग, ड्रिलिंग और लैक्वर कोटिंग पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इचिंग प्रोसेस। इचिंग प्रोसेस की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड कॉपर पोर्शन ऑन पीसीबी, यानी पीसीबी पर जो अनावश्यक कॉपर की सतह बनी होती है उसको हटाने के लिए इचिंग प्रोसेस यूज की जाती है, और इसके लिए फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन यूज होता है जिसकी कॉस्ट कम होती है। इचिंग प्रोसेस 4 प्रकार से संभव है: मैनुअल इचिंग, बबल इचिंग, स्प्लैश इचिंग और स्प्रे इचिंग। मैनुअल इचिंग में 24 घंटे लगते हैं, बबल इचिंग में 2 घंटे लगते हैं, स्प्लैश इचिंग में करीब 45 मिनट्स और स्प्रे इचिंग में करीब 15 से 30 मिनट के बीच में ये काम पूरा हो जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं मैनुअल इचिंग, जो कि सबसे पॉपुलर है लैब के अंदर। इसमें रजिस्ट कोटेड यानी पेंट कोटेड पीसीबी बोर्ड को एक प्लास्टिक ट्रे के अंदर रखे फेरिक्लोराइड में रख दी जाता है और उस सॉल्यूशन को लगातार हिलाया जाता है, जिससे धीरे धीरे जो अनवांटेड कॉपर की सतह पीसीबी पर वो फेरिक्लोराइड एजेंट द्वारा हटा दी जाती है और अपने में डिजोल्व कर ली जाती है। इस जो रिजल्ट में जो इचिंग का रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो इतना अच्छा नहीं होता और इसमें करीब 24 घंटे लग जाते हैं, जो कि हम लैब में अप्लाई करते हैं नॉर्मली। बबल इचिंग। बबल इचिंग में एक बड़े कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन, फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन भर दिया जाता है और एक मोटर चालित एयर पंप द्वारा एयर बबल्स उत्पन्न किए जाते हैं और इस कंटेनर के अंदर सीधे पीसीबी को लटका दिया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखा रहा है। ये पहला और ये दूसरा पीसीबी, और जब एयर लगातार बबल्स उत्पन्न करती है इस सॉल्यूशन में तो उससे ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है इचिंग की, जिससे अनवांटेड कॉपर रिमूव होता है और वांटेड डिजाइन आर्ट और कंडक्टर पैटर्न हमें पीसीबी पर प्राप्त होता है। एयर बबल्स का यहाँ ये फायदा है कि इससे कॉपर की सतह पर फ्रेश एजेंट लगातार हमें उपलब्ध होता है और साथ ही फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे एजेंट फेरिक्लोराइड की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और ये करीब 1.5 से 2 घंटे में पूरी प्रक्रिया हो जाती है और अनवांटेड कॉपर को पीसीबी की सतह से हटा लिया जाता है। स्प्लैश इचिंग, जैसा कि मैंने बताया, ये 45 मिनट्स के करीब में ये प्रक्रिया पूरी होती है। जैसा कि इस कंटेनर में दिखा रखा है, इसमें सॉल्यूशन के बीच में एक फैन रोटेट करता है लगातार और इसमें ये साइडों में पीसीबी खड़ी करके रखी होती है और ये लगातार सॉल्यूशन, जब फैन चलता है तो सॉल्यूशन इन पीसीबी से टकराता रहता है और इचिंग प्रक्रिया चलती रहती है। ये डबल साइडेड पीसीबी के लिए इसको यूज नहीं करते, इस प्रक्रिया को, स्प्लैश इचिंग को केवल सिंगल साइडेड पीसीबी इसमें यूज किया जा सकता है। इस प्रकार अनवांटेड कॉपर को स्प्लैश इचिंग प्रोसेस द्वारा हटा दिया जाता है। स्प्रे इचिंग, चौथी जो इचिंग प्रोसेस है वो स्प्रे। इसमें एक वन साइडेड और डबल साइडेड दोनों पीसीबी पर ये प्रक्रिया की जा सकती है। इसमें पीसीबी की कॉपर साइड सतह पर लगातार फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन का स्प्रे किया जाता है, जिससे 20 से 30 मिनट के अंदर ये पूरी प्रक्रिया इचिंग की हो जाती है और अनवांटेड कॉपर को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें मशीन जो यूज होती है उसकी कॉस्ट हाई होती है
और इसमें समय कम लगता है। अगला स्टेप रिंजिंग। जब इचिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम पहुंचते हैं अगले स्टेप रिंजिंग में। रिंजिंग मतलब पीसीबी बोर्ड को धोना। इसको इस तरह कह सकते हैं, यूज टू क्लीन फेरोक्लोराइड कंटेमिनेटेड सरफेस ऑफ पीसीबी बोर्ड। सर्वप्रथम इस पीसीबी बोर्ड को पानी द्वारा धोया जाता है और उसके बाद 5% ऑक्सलिक एसिड सॉल्यूशन में से निकालकर इसमें फेरस और कॉपर के कणों को हटा लिया जाता है। फिर इसको दोबारा फिर पानी से धोया जाता है और इसको सूखने के लिए जाता है, जिससे ये रिंजिंग की प्रक्रिया यानी पीसीबी बोर्ड को धोने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। पांचवा फैब्रिकेशन स्टेप रेजिस्ट रिमूवल, यानी पीसीबी की कॉपर साइड पे जो हमने पेंट रेजिस्ट कोटिंग की थी उसको हटाने को ही हम रेजिस्ट रिमूवल कहते हैं। इसके लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं या सॉल्वेंट्स यूज करते हैं वो ट्राइक्लोरोएथिलीन, मेथिल एथिल कीटोन और कभी कभी कैरेशन ऑयल का भी यूज किया जाता है, जिससे ये जो पेंट रेजिस्ट कोटिंग कॉपर सतह पर लगी होती है, जिसके नीचे कंडक्टर बना हुआ है, कंडक्टर पैटर्न की लाइन बनी हुई है, वो पेंट रेजिस्ट हटा लिया जाता है और इसको पानी से धो के सुखा लिया जाता है। और इसके बाद कंडक्टर कॉपर की फॉयल पे जो आर्ट वर्क हमने बनाया था वो हमें साफ साफ दिखाई देता है और इस प्रकार पीसीबी तैयार हो जाता है। पीसीबी के अगला जो स्टेप होता है, कंपोनेंट्स को फिट करने के लिए पीसीबी पर ड्रिलिंग यानी होल्स बनाने होते हैं पैड्स के ऊपर। तो हाई स्पीड ड्रिल मशीन का यूज करता है, करीब 1500 आरपीएम जिसके फिर स्पीड रोटेशन की होती है, जिससे यूनिफॉर्म होल्स उन पैड पीसीबी के पैड्स पर तैयार किए जाते हैं। यह डिजिटली कंट्रोल मशीन भी हो सकती है, जिससे लार्ज प्रोडक्शन ऑफ पीसीबी संभव होता है। जब ड्रिल कर दी जाती है तो उसके बाद में होल्स के में से कंपोनेंट्स की लेग्स डाल के सोल्डरिंग की जाती है और लेग्स का एक्स्ट्रा जो लेंथ है उसको कटर द्वारा काट दिया जाता है। इस प्रकार हम सभी कंपोनेंट्स को पीसीबी पर सोल्डरिंग द्वारा फिक्स कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं। इसके बाद अगली जो स्टेप होती है पीसीबी पर वो होती है लैक्वर कोटिंग। लैक्वर कोटिंग के लिए जो लैक्वर सॉल्यूशन होता है वो नाइट्रोसोल्यूलोज, कीटोन्स या एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन्स का सॉल्यूशन होता है, जिसमें पेरोक्साइड पिगमेंट को और ऐड किया जाता है, जिससे ये लगातार वाष्पीकरण की क्रिया होती है और एक ग्लासी कलर्ड फिल्म पीसीबी की सतह पर दिखाई देती है। ड्रिल्ड पीसीबी बोर्ड इज कोटेड बाय दिस। इसके लिए ब्रश और स्प्रे गन का यूज किया जाता है। लैक्वर कोटिंग के जो फायदे हैं वो है यह कॉपर को जंग लगने से बचाता है और सोल्डरिंग प्रोसेस में ये सहायक होता है लैक्वर सॉल्यूशन। इस प्रकार हम पीसीबी को डिजायर्ड सर्किट के साथ निर्माण कर सकते हैं। ये थी 7 फैब्रिकेशन स्टेप्स ऑफ पीसीबी डिजाइन। आगे हम